स्टार्ट ओवर। अब हम लोग अपना उर्दू का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उर्दू का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है उर्दू की रीडिंग। नात हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। देन आ जाए सूरज अल्लाह ताला की नेमत। सूरज अल्लाह ताला की नेमत है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने कि अल्लाह ताला की नेमतों में से कौन कौन सी नेमतें हैं। तो सूरज अल्लाह ताला की क्या थी? एक नेमत थी। आप देखते हो सर्दियों में कितनी ज़्यादा सर्दी होती है, तो जब तक हम सूरज की गर्मी ना ले लें हमें सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही है। तो सूरज अल्लाह ताला की क्या है? एक नेमत है। उमैर के अब्बा जान का मंडी में फलों का कारोबार है। ठीक है, उमैर एक बच्चा है जिसके अब्बा जान का मंडी कहते हैं फल जहाँ पर सिर्फ फल ही फल होते हैं। ठीक, फलों का कारोबार है। एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की टोकरी लेते आए। एक दिन क्या किया उन्होंने? वो जब घर आए तो सेबों की टोकरी लेकर आए। टोकरी खुलते ही कमरे में सुर्ख और सुनहरी सेबों को की भीनी भीनी मीठी मीठी, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, मीठी खुशबू फैल गई। उमैर और आयशा इन खुशबूदार सेबों को दिलचस्पी का मतलब होता है शौक से देख रहे थे। आयशा बोली, कैसे सुर्ख सुनहरी और खुशबूदार सेब हैं। सुनहरी कलर आपको पता है कौन सा होता है? गोल्डन कलर को क्या कहते हैं? सुनहरी। अब्बा जान बोले, बच्चों तुमने कभी सोचा कि फलों में ये रंग, खुशबू, रंग और मजा सूरज की गर्मी से है? हाँ, फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में भी खुशबू, रंग और जायका सूरज की गर्मी से है। सूरज हमारी जिंदगी के लिए बड़ा अहम है। तमाम जानदारों की जिंदगी सूरज ही की वजह से है। जमीन को सूरज की गर्मी ना मिलती तो हमें जमीन बेरंग और फीकी होती। उमैर ने पूछा, अब्बा जान सूरज के और क्या फायदे हैं? अब्बा जान मुस्कुराकर बोले, बेटा सूरज के इतने ज्यादा फायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। सूरज से जानदारों की जिंदगी आसान और खूबसूरत है। दिन और रात का बनना, मौसम का बदलना, गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार, बारिश, आंधी और तूफान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ पिघलती है तो पानी के जखीरों में इजाफा होता है। पानी के जखीरे जहाँ पर पानी जमा होता है। ठीक है, जमा होना मतलब इकट्ठा होना। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। आपको पता है जब आप किसी चीज को गर्म करने के लिए ऊपर रखते हो तो आप उसमें से धुआं उठता देख रहे होते हो। वो धुआं क्या होता है? भाप होती है। ठीक है, जब आप इसी तरह सूरज भी तो गर्म होता है ना, तो सूरज जब पानी बर्फ पर पड़ता है तो बर्फ पानी बन जाता है और पानी क्या वो भाप बनकर कहाँ चले जाती है? आसमान पर चले जाती है। ठीक है, आसमान के ऊपर जाकर ये क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। और जब ये बादल चलते ठंडे हो जाते हैं ना और एक ठंडी जगह पर पहुंचते हैं तो क्या होती है? बारिश होती है। और बारिश से फिर वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ये लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल है। आपने वाटर साइकिल बनाया था ना उसमें अपनी एग्जीबिशन में, साइंस एग्जीबिशन में वाटर साइकिल बनाते हो कि सूरज की शुआएं पड़ी होती हैं समंदर पर, समंदर से पानी वो भाप बन के यानी कि वो धुआं सा बन के दोबारा आसमान पे जाता है और फिर आसमान से दोबारा क्या बन के नीचे आ जाता है? बारिश बन के फिर पानी नीचे आ जाता है। ये बारिशें जमीनों और खेतों को सिराब करती हैं। आप देखो पौधा है कोई, ठीक, पौधे को क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। ठीक है, उसे बड़ा होने के लिए, फलने फूलने के लिए पानी चाहिए होता है।
खेतों को सैराब करती हैं जहां सिर्फ बारिश के पानी ही से काश्त हो सकती है। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है। काम काज के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी में ज्यादा और आसानी से होता है। सूरज की रोशनी में काम ज्यादा और आसानी से होता है। सूरज की रोशनी में हम सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उमैर ने पूछा, अब्बा जान सूरज की बनावट कैसी है? बनावट मतलब शक्ल। सूरज की शक्ल कैसी है? अब्बा जान बोले, बेटा सूरज आग के बड़े गोले जैसा है। गोले मतलब गोल चीज को कहते हैं। तो सूरज आग के बड़े गोले की तरह है। सूरज की सतह यानी सतह ऊपर वाला हिस्सा जमीन की तरह नहीं। सूरज तो रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुड़ा है। इसमें तेज रोशनी के साथ गैसें भी होती हैं। उमैर, शुक्रिया अब्बा जान, आपने हमें सूरज के बारे में बहुत मुफीद बातें बताई। अब आपको पता है कि सूरज जो है वो क्या है? आग जैसा है। सूरज क्या है? आग है। तो आप गर्मियों में देखते हो जब सूरज निकला होता है तो कितनी गर्मी लग रही होती है। तो इतनी दूर तक उसकी गर्मी आ रही होती है सूरज की, तो वो कितना ज्यादा गर्म होगा। क्वेश्चन आंसर हम आपकी वर्कबुक पर करेंगे। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है हमने, ठीक है। उमैर के अब्बा जान मंडी में कारोबार करते थे फलों का। सेब लेकर आए था ना, सेब फल है ना, तो फलों का। उमैर और आयशा दिलचस्पी से देख रहे थे सेबों को। रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है सूरज। सूरज के इतने फायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। सूरज रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुरा है। नाउ हमारे पास ट्रिक क्रॉस है। बारिशें जमीनों और खेतों को सैराब करती हैं। यस। सूरज की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। क्रॉस, बहुत अहमियत है ना, वो गलत कह रहे हैं। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ पिघलती है। यस। सूरज आग का गोला नहीं है। सूरज तो आग का बहुत बड़ा गोला है। जो उन्होंने गलत कहा है ना, फिर हम उनकी बात को क्रॉस कर देंगे। सेबों की भीनी भीनी क्या आ रही थी? खुशबू। सूरज हमारी जिंदगी के लिए बड़ा अहम। सूरज की सतह डैश की सतह की तरह नहीं, जमीन। सूरज से जानदारों की जिंदगी डैश है, आसान। देखो, सूरज ना होता, हर तरफ अंधेरा अंधेरा होता, तो फिर हम लोगों को मुश्किल होती ना काम करने के लिए। सूरज की डैश से पानी भाप बनता है। सूरज की हरारत। नाउ कॉलम मैच करने हैं हमने। फलों में खुशबू और जायका सूरज की गर्मी से है। काम काज के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। ओके, अब आगे आ जाए। उन्होंने कहा है, अब देखिए हमारे पास ना, जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं, मैं कोई नहीं करना वरना, मामा मैं ये काम कोई नहीं करना वरना, बोल देते हैं ना हम लोग, मैंने ये कोई काम करना वरना नहीं है। अब देखो, करना का मायनी है, लेकिन वरना का कोई मायनी है नहीं। अब जो करना काम है ना, वो क्या है? कलमा है। और वरना जो है ना, जिसका कोई मायनी नहीं है, उसको क्या कहते हैं? महमल कहते हैं,
ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि कलमा क्या है और महमल क्या है। बामायनी जिसका कोई मायनी हो उसे क्या कहते हैं, कलमा। और बेमायनी जिसका कोई मायनी ना हो उसे कहते हैं महमल। बामायनी बामायनी लफ्ज कलमा, ऐसा लफ्ज जिसके मायनी वाजे हो। अब मैंने करना है, ठीक है, करना काम, इसका मायनी है कि करना है, ठीक है। वरना का क्या मायनी है, कोई भी मायनी नहीं है, वरना कोई लफ्ज ही नहीं है, ठीक है। लेकिन करना वरना हम आवाज आ रहे हैं, तो करना क्या है, कलमा है, और वरना क्या है, महमल है, जिसका कोई मायने ही नहीं है, बस हम लोगों ने एक वैसे ही लगा दिया, ठीक, उसे पूरा करने के लिए। इसी तरह महमल कहते हैं जिसका कोई मायने नहीं होता। जैसे पानी का मायने है, पानी क्या है, पीने वाली चीज है एक, ठीक है। और वानी क्या है, वानी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने पानी वानी। गंदा मंदा, मैं कहती हूँ वो गंदा मंदा बांध के फिर रहा है, ठीक है। तो गंदा मायनी है ना, गंदा का मतलब, लेकिन मंदा का मतलब नहीं है। इसी तरह आप देखें, कलमा और महमल हमने अलग अलग करना है। काम, काम का मायनी है तो कलमा, वाम का मायनी नहीं है तो वो महमल। इसी तरह बात वात, बात का मायनी है कलमा, और वात का मायनी नहीं है तो वो महमल। इसी तरह खाना, खाना का मायनी है वो कलमा, एंड वाना, वाना का कोई मायने नहीं है तो वो महमल। डन। नाउ ओपन योर वर्कबुक। सबक नंबर 3 आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले आप लोगों ने डिक्टेशन करनी है अच्छे से, फिर उसके बाद है मायनी मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं मायनी को, मुतरादिफ कहते हैं जिन दो वर्ड्स का मीनिंग सेम हो, ठीक है, दोनों का मायनी सेम होता है, बस वर्ड्स चेंज होते हैं, ठीक। भीनी भीनी, मीठी मीठी, दिलचस्पी, शौक, काश्त करना, फसल बोना, बनावट, साख्त या हुलिया। अब जुमले बनाने हैं। सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है, गोला, सूरज आग का गोला है। खुशबू, फूल में कुदरत ने खुशबू रखी है। सतह, सूरज की सतह जमीन की सतह की तरह नहीं है। जायका, आम का जायका मीठा होता है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए। ये जुमले मैंने अपने पास से बनाए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई अपने पास से बनाना हुआ तो आप लोग अपने पास से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फलों में खुशबू और रंगत कैसे आती है, जल्दी से अब आप लोग बताएंगे। यस, फलों में खुशबू और रंगत सूरज की गर्मी से है। सूरज की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, सूरज से हमारी जिंदगी आसान और खूबसूरत है। अब देखो, अंधेरा होता, दरख्त, पौधे, फल, फूल, इन सब के कलर हमें सही शो ही नहीं होने थे, तो हमें दुनिया प्यारी लगनी थी नहीं, क्योंकि रोशनी नहीं होनी थी, अंधेरा अंधेरा होना था, कुछ भी हमें नजर नहीं आना था अच्छे तरीके से, तो हमें दुनिया भी खूबसूरत नहीं लगनी थी, तो हमारी जिंदगी भी क्या होती, बुरी होती। इसीलिए हमारी जिंदगी क्या है, सूरज की वजह से आसान भी है और क्या है, खूबसूरत भी है। सूरज की बनावट कैसी है, सूरज आग के बड़े गोले की तरह है। सूरज आग के बड़े गोले की तरह है। सूरज की रोशनी और काम काज का आपस में क्या ताल्लुक है। अब देखो, सूरज की रोशनी होगी तो हम काम कर सकते हैं ना। सूरज की रोशनी में काम ज्यादा और आसानी से होता है। अंधेरे में हम काम करते हैं, हम लोगों से काम स्लो होता है। कभी आपने नोट किया, जब आप लोग रोशनी लाइट जलाकर काम करते हो तो आप लोग जल्दी जल्दी से काम कर लेते हो, ज्यादा भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। सूरज की हरारत से हमें क्या फायदा हासिल होता है। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते हैं, ठीक है, और बारिशें होती हैं।
सूरज से हासिल होने वाले 3 फायदे लिखें। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा और कुदरती जरिया है। पहला ये हो गया। दूसरा, फलों का रंग, खुशबू और मजा सूरज की गर्मी से है। तीसरा, दिन और रात का बंधना, मौसमों का बदलना सूरज के दम से है। अब देखें, क्या आपने गौर किया है, जब जिन सड़कों पर दरख्त ज्यादा होते हैं ना, वो सूरज जितना मर्जी वहां पर तप रहा हो, वो सड़कें जो है वो ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की वो जो गर्म गैसें आ रही होती है ना जमीन पर, वो क्या कर लेते हैं, दरख्त अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और सूरज की रोशनी से क्या बनाते हैं, वो अपनी खुराक बनाते हैं। दरख्त क्या बनाते हैं? अपनी खुराक बनाते हैं। दरख्त भी तो जानदार है ना, वो भी बड़े होते हैं। तो दरख्त अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं? सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़ब करते हैं। सूरज के अंदर से जो गैसें आ रही होती हैं उसे अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। अब देखो, दरख्त सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, जिससे सूरज की रोशनी सड़कों पर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ज्यादा दरख्तों वाली सड़कें निस्बतन ठंडी होती हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस का अमल पता है ना आपको, और ये फिर आपका घर का काम है, ठीक है, जो आप लोगों ने करना है लाजमी। डन।